कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि किताबों से इश्क की ये आखिरी सदी नहीं है, बल्कि एक जद्दोजहद है किताबों को बचा लेने की, किताबों से दोस्ती कर लेने की, और खासकर नौजवान नस्लों में किताबों को आम करने की। इसी सिलसिले में मैं अनस फारूकी मौजूद हूँ इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े किताबों के मेले यानी विश्व पुस्तक मेला 2025, जिसका बेहद खूबसूरत इंतजाम किया गया है दिल्ली के प्रगति मैदान में, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े फेमस राइटर्स, पब्लिशर्स और उससे भी बढ़कर वो लोग जो रील्स और शॉर्ट्स के इस दौर में भी किताबों से दोस्ती बनाए हुए हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं उनसे जो आशिक हैं किताबों के। वर्ल्ड बुक फेयर एक ऐसी जगह जो समंदर है किताबों का। जैसे बचपन के दिनों में हम मेले जाते थे तो खिलौने हमें अपनी तरफ खींचते थे, वैसे ही यहाँ किताबें जो पढ़ने वालों को अपने पन्नों की बाहें खोल कर खींचती हैं। घुंघरू की तरह सपने खनकते, जैसे कोई किस्सा अचानक चमकते। बुलेट बुलेट पल पल में रंग बदले, छल छल में बोल चुपके, दिल लुके, ये खेल अजब सा तुझे बुलाए। दुनिया के कोने कोने से लोग किताबों के इस समंदर में आते हैं और इन्हीं किताबों के बीच खो जाना चाहते हैं। कोई किताबों में खोए बगैर कैसे रह सकता है? कोई किताबों से मोहब्बत किए बगैर कैसे रह सकता है? यूं ही नहीं कहते कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें होती हैं और हम होते हैं। किताबें बहस नहीं करती, किताबें शिकायत नहीं करती, किताबें जज नहीं करती, किताबें डांटती नहीं। बस वो हमारे सामने खुली होती हैं और हम डूबते चले जाते हैं। और वैसे भी किताबों के समंदर में हम जितनी गहराई तक गोते लगाते हैं, हमारे जहन के तार उतने ही खुलते चले जाते हैं। किताबें पढ़ने और लिखने के प्रोफेशन में शायद इसीलिए कहा जाता है कि योर डेप्थ इज योर हाइट, यानी आप जितने ज्यादा गहरे उतने ही ज्यादा ऊंचे। ऐसी ही तो होती हैं किताबें। जैसे जॉन एलिया साहब ने कहा था, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं।